हेलो साथियों, गुड इवनिंग। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी में स्वागत करती हूँ। साथियों, ये मैं आप सभी को जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी उसका ये पेपर है और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी को 150 क्वेश्चन जो आए थे मैं एक एक करके वीडियो के माध्यम से आप तक सब तक पहुँचाऊँगी, जिससे आप सभी को आसानी हो, आपको खोज लाना पड़े कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में और कहाँ से आते हैं, किस किस टॉपिक को टच किया है एग्जामिनर ने। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को वॉच करेंगे और अपने सभी फ्रेंड्स तक जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, किसी भी शिक्षक भर्ती की, आप उनको जरूर ये वीडियो शेयर करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गैने के अधिगम सोपान का सही क्रम है। गैने से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है, हर एग्जाम में गैने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सभी ध्यान दीजिए। गहने के जो 8 सोपान होते हैं, गहने के कितने सोपान होते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि गहने के अधिगम के कितने सोपान होते हैं। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि गहने के अधिगम के सोपान 8 होते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है नियम अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान। क्या ये सही है? आप लोग बताइए। संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम, समस्या समाधान। तो पहले हम क्या करते हैं, 8 सोपानों के बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए देखिए, आप लोग अच्छे से सुनिएगा। फर्स्ट आपका जो सोपान होता है वो होता है संकेत अधिगम, सेकंड होता है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम और थर्ड आपका होता है श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविभेदन अधिगम और संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। तो संप्रत्यय अधिगम से आपको मिल रहा है, मतलब लास्ट के 3 अधिगम आपको दिए गए हैं, संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। तो ये आपका क्लियर आंसर हो जाएगा, मतलब ये करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है। कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्या समाधान पर, मतलब समस्या पर ध्यान नहीं देता है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है ए ऑप्शन अनुवादन और बी आपका उद्भवन। आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन विकल्प मिलेंगे, मतलब 4 ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 लिए हैं। ठीक है, तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो समस्या समाधान की अवस्था होती है वो कौन सी होती है जिस पर व्यक्ति अपनी समस्या पर ध्यान नहीं देता है। तो वो आपका अनुवादन नहीं होता है, उद्भवन होता है। क्या होता है? उद्भवन। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ पर स्थित है आप सभी को बताना है। तो इसमें देखते हैं कोलकाता और देहरादून। तो आपका ये आंसर होगा कोलकाता। ठीक है, क्लियर आंसर होगा कोलकाता। नेक्स्ट देखते हैं, खाने का नमक बनता है। तो खाने का नमक किससे बनता है? कमजोर अम्ल, मजबूत क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। तो ये आपका मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो इसमें आपको क्लियर आंसर क्या दिया गया है? अनुदैर्घ्य। ठीक है, ये ऑप्शन आपके 2 दिए गए, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। आपको ऐसे एग्जाम में मिलेंगे, लेकिन आपका क्लियर आंसर होगा, मतलब करेक्ट आंसर होगा अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, इनकी प्रकृति, मतलब ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। ठीक है, आपको अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ना है कि मतलब ये तरंगे कैसी होती हैं, अनुदैर्घ्य होती हैं ध्वनि तरंगे, और इनके बारे में बहुत ही अच्छे से आपको अध्ययन करना है। और इस चीज़ के मतलब क्वेश्चन के साथ साथ आप इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी ध्यान से सुनिएगा। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है, ये तो आपको पता ही है, मैंने बताया है आपको अनुदैर्घ्य होती है। ठीक है, वह तरंग जिसके माध्यम से कण तरंग की चलने की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं। मतलब जो भी तरंग जो मतलब जिसके माध्यम के कण, मतलब उस तरंग के माध्यम के कण तरंग की चलने की दिशा के समांतर ही कंपन करें, वही अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ध्वनि तरंगों का संचरण सभी माध्यमों में होता है, जैसे कि ठोस में, गैस में और द्रव में, है ना। तीनों माध्यम में ध्वनि तरंगों की ध्वनि तरंगे संचरण करती है, मतलब चलती हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 माइक्रोन
होता है, मतलब 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁹ मीटर। तो सभी बच्चों को ये पता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब अगर फिजिक्स आपके एग्जाम में आ रही है तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो 10⁻⁻6 मीटर मतलब 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। ये ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है कहलाता है। तो जिस परत में ओजोन परत रहती है वो क्या कहलाता है। देखिए आपका ऑप्शन है ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जो परतें होती हैं उनको आप हिंदी में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बाकी इंग्लिश में ज़रूर लर्न करेंगे, क्योंकि ये इंग्लिश का ही प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। हिंदी में कन्वर्ट करके नहीं दिया गया है। तो आप अगर नहीं जानते हैं कि ट्रोपोस्फीयर क्या होती है, स्ट्रेटोस्फीयर क्या होती है, तो ट्रोपोस्फीयर मतलब होता है क्षोभ मंडल और स्ट्रेटोस्फीयर मीन्स होता है समताप मंडल। ओके, तो ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। जो कि सबसे पहले कौन सी होती है, ट्रोपोस्फीयर परत होती है नीचे, और उसके ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फीयर। तो सेकंड जो लेयर होती है आपकी, उसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है तिलचट्टा या घोंघा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तिलचट्टा। क्या होगा, तिलचट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सबसे कमजोर छीड़ बल कौन सा है। आपको बताना है, ये विद्युत बल दिया गया है और गुरुत्वाकर्षण बल दिया गया है। तो इन दोनों में आपको बताना है कि कौन सा बल छीड़ है। तो आप सभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे और मैं आपकी को इसकी व्याख्या बताती हूँ। तब तक आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर अपना अपना लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो ए ऑप्शन आपका दिया गया विद्युत बल और सेकंड आपका है गुरुत्वाकर्षण बल। तो सुनिए ध्यान से, प्रकृति की वह प्रत्येक 2 बिंदु द्रव्यमान एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक 2 बिंदु, कोई भी 2 बिंदु हैं, वो एक दूसरे को आपस में आकर्षित करते हैं। पिंडों के इस आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब आपस में उन दोनों का आकर्षण, किसी भी पिंड का एक दूसरे पे आकर्षण क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल सार्वत्रिक आकर्षण का बल होता है, अर्थात ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक 2 पिंडों के मध्य पाया जाता है। यह बल प्रकृति में पाए जाने वाले सभी बलों से दुर्बल होता है। दुर्बल का मतलब छीड़ होता है, कमजोर होता है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में भी यही लिखा है कि ये कमजोर और छीड़ बल है। तो ये आपका करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। गुरुत्वाकर्षण आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 मतलब 10 नंबर, किसकी कमी से रतौंधी होती है। तो ये सभी को पता होगा, आई होप। आप लोग अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो विटामिन के बारे में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, सिंपल क्वेश्चन है और सभी इसका करेक्ट आंसर देंगे, मतलब सही जवाब देंगे। जल्दी से आप लोग, हम देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में, आप लोग फटाफट अपना आंसर लिखिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन ई। क्या होगा, विटामिन ई। तो विटामिन ई कैसी विटामिन है आपको पता होना चाहिए। विटामिन ए वसा में घुलनशील है या फिर जल में घुलनशील है, जल्दी से बताइए। तो आप सभी को ये पता होगा कि विटामिन ए जो है वो वसा में घुलनशील एक विटामिन है। विटामिन ए का स्रोत क्या है, विटामिन ए गाजर, पपीता, आम, हरे पत्ते वाली सब्जियां, दूध आदि में विटामिन ए पाई जाती है। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है, जो कि आंखों को अस्वस्थ कर देता है। मतलब जिसकी आंखों में प्रॉब्लम होती है, उनको दिखाई नहीं पड़ता है, रात में तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है, ब्लाइंडनेस भी इसको बोलते हैं। और बीमारियों से लड़ने की क्षमता, मतलब कि विटामिन ए आंखों को स्वस्थ रखता है। इसके लाभ क्या है, अगर विटामिन ए की पूर्ति आपके शरीर में है तो आंखें अच्छी रहेंगी, आपको चश्मे की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी और ये बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। विटामिन ए की कमी से रोग कौन कौन से होते हैं तो आपको मैंने बता ही दिया है। मतलब क्वेश्चन ही आपका है कि रतौंधी रोग होता है, ठीक है। इसको ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। तो मैं यहीं पर अपनी वीडियो अंत करती हूँ, मतलब एंड करती हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए और आप चाहते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के सारे क्वेश्चन हमें मिले, इधर उधर भटकना ना पड़े, तो प्लीज़ मेरे चैनल साइंस स्टडी से जुड़े
और मेरा सपोर्ट करें। और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी को 150 क्वेश्चन पूरे विधिवत व्याख्या सहित आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगी। और जितने भी साथी शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, प्लीज़ ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाएं। और ये वीडियो तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें साइको के क्वेश्चन कम है, जीएस ज़्यादा है। तो ये तो सारे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं जीएस के पोर्शन में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक शेयर, और अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़